जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवरुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू के सिदरा इलाके में हिफाजती अमले की कार्रवाई में 4 मिलिटेंट हलाक, जाए तसादुम से भारी मिकदार में असला जब्त। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आला सतह की मीटिंग में जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मामलात का लिया जायजा। बानिहाल रामबन में एक दिलदोज सानहे में एक ही कुंबे के 4 अफराद की पुरअसरार हालत में मौत वाक़या। महलूकीन में मां और उसके 3 कमसिन बच्चे शामिल और वादी में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कल शाम से हल्की बर्फबारी का इम्कान। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। पुलिस और सिक्योरिटी दस्तों ने जम्मू के सिदरा इलाके में आज एक ट्रक में सफर कर रहे 4 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। जम्मू के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह ने बताया कि पुलिस की तेजी से कार्रवाई करने वाली टीम ने कौमी शाहराह पर एक ट्रक की मामूल के खिलाफ नकलो हरकत का नोटिस लिया। सिदरा के एक नाके पर पुलिस ने जांच के लिए ट्रक को रोका। ड्राइवर घने कोहरे का फायदा उठाते हुए ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ट्रक के तलाशी के दौरान उसके अंदर छुपे मिलिटेंटों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब दिया गया। फायरिंग के तबादले में 4 मिलिटेंट हलाक हो गए और ट्रक में आग लग गई। एडीजीपी ने कहा कि मारे गए मिलिटेंटों के पास बड़ी तादाद में असला था। उनके पास से 7 AK-47 राइफल्स, 3 पिस्तौल और बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद किया गया है। ट्रक ड्राइवर फरार है और उसका पता लगाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम होने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि अब मिलिटेंसी जम्मू खित्ते में भी फैल रही है। श्रीनगर में आज ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए PDP सदर ने कहा कि जम्मू के सिदरा इलाके में आज हुए तसादुम से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का सफाया करने के सरकारी दावों की कली खुल गई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मुअत्तल रखने का भी इल्जाम लगाया। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शरहों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मामलात का एक आला सतह की मीटिंग में जायजा लिया। इस मीटिंग में वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर UT की मौजूदा सलामती सूरत हाल और पाकिस्तान की हिमायत वाली मिलिटेंटों से निमटने, नेज़ अमन कायम करने के लिए किए जा रहे इकदाम का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे तरक्याती प्रोग्रामों पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा वजारत दाखिला, पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर इंतजामिया और पुलिस के सीनियर हुकाम ने शिरकत की। रामबन जिले के बानिहाल इलाके में आज एक दिलदोज सानहे में एक ही कुंबे के 4 अफराद को पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में एक मां और उसके 3 कमसिन बच्चे शामिल हैं। SSP रामबन मोहित शर्मा ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि इन चारों को बानिहाल के चक नरवाल गांव के एक मकान के अंदर मुर्दा पाया गया। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई रिपोर्टों से पता चला है कि ये चारों अफराद दम घुटने की वजह से फौत हुए हैं। अलबत्ता इन हलाकतों की असल वजूहत जानने के लिए छानबीन शुरू कर दी गई है। महलूकीन में 35 साला नूरजहां और उसके 3 कमसिन बच्चे, जिनमें 12 साल का लड़का जफर अहमद और 2 बेटियां 8 साल की शाजिया बानो और 5 बरस की आसिया बानो शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने स्कॉस्ट कश्मीर में इर्तिका 22 के फाउंडेशन प्रोग्राम के मौके पर आज यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने तकरीब पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए कुछ अलग सोचने की अहमियत उजागर की ताकि कारखानादारी की सलाहियत को परवान चढ़ाने के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके कायम किए जा सकें। उन्होंने डिजिटल एग्रीकल्चर के मुस्तकबिल के स्कोप पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि यह अगले 5 साल के अंदर अंदर जरूरत बन जाएगी। तकरीब पर स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई और इदारे के दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी गांधरबल ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मनीगाम के इश्तराक से जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के बारे में आज एक कानूनी बेदारी कम तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। यह प्रोग्राम अथॉरिटी के चेयरमैन रितीश कुमार दुबे, जो गांधरबल के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड
सेशंस जज हैं की सदारत में मुनक्किद किया गया। उन्होंने कहा कि इस जानकारी प्रोग्राम का खास मकसद ये है कि बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई लगन और मुस्तैदी के साथ काम किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों को हर सतह पर नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि अवाम इस वक्त हर महाज पर तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं। वो आज श्रीनगर में एक तकरीब से इजहार ख्याल कर रहे थे। डॉक्टर फारूक ने वादी में मनशियात के बढ़ते रुझान पर फिक्र तशवीश जाहिर की और कहा कि इस रुझान पर काबू पाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को सख्त इकदाम करने चाहिए। इसी दौरान पार्टी की खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने आज गदूदबाग हबा कदल जाकर वहां आग से मुतासिरा कुंभों के साथ यकजहती का इजहार किया। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों गदूदबाग में आग की होलनाक वारदात में कई मकान खाकिस्तर हो गए थे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने कांग्रेस पार्टी की तामीर में पार्टी की कुर्बानियों और देन को उजागर किया है और कहा है कि ये वाहिद कांग्रेस पार्टी ही है जिसने किसी भेदभाव के बगैर सभी लोगों की तरक्की के लिए अनथक काम करते हुए कौम को ईंट ब ईंट से तामीर किया है। वो आज कांग्रेस पार्टी के 138वें योम तासीस पर श्रीनगर के पार्टी दफ्तर पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को लोगों में इत्तेहाद कायम करने और मुल्क के सेक्युलर ताने बाने को बनाए रखने का सहरा जाता है और वो आइंदा भी इस नज़्बुलैन पर डटी रहेगी। दरी असना कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के लिए अचबल रफियाबाद में आज एक वर्कर्स कम तैयारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में प्रदेश कांग्रेस के सदर मेहमान खुसूसी थे जिन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का खैर मकदम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीजेपी की जानिब से श्रीनगर के टांकवारी पालपोरा इलाके में आज एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया जिसमें पार्टी वर्करों के एक भारी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के जिला सदर श्रीनगर अशोक भट्ट ने कहा कि इस तरह के इजलास लोगों को मोदी सरकार की स्कीमों के बारे में जानकारी दिलाने के मकसद से मुनक्किद किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कीमों और प्रोग्रामों का मकसद अवाम को फायदा पहुंचाना है। इजलास में पार्टी लीडरों सबा अली, हनीफ भट्ट, शुजात रिजवी और मुनीर अहमद शाह भी मौजूद थे। सिक्किमिस सोरा के डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च ने आज तीसरा एनुअल रिसर्च डे मनाया। इस तकरीब के दौरान फैकल्टी मेंबरान के 40 में से 18 रिसर्च पेपरों को मुंतखब किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने रिसर्च डे मुनक्किद करने की अहमियत उजागर की। LCMA की एनफोर्समेंट विंग ने आज बेग मोहल्ला, अशाई बाग, ओल्ड निशात, आरबल शालीमार, क्राल मोहल्ला शालीमार और जनरल बाग काठी दरवाजा और इन्हिदामी मुहिम के दौरान कई गैर कानूनी ढांचों को मिसमार किया। ये तामीरात डल और नगीन झीलों के गिरदनवा में खड़ा की गई थी। सुकास्ट कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर ने लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के इश्तिराक से जिली डल में तालिब इल्मों की एक रैली निकाली जिसका मकसद विरासती जगहों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जानकारी फैलाना था। सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर ने LCMA के वाइस चेयरमैन के हमरा तालिब इल्मों से खिताब किया और उन्हें अभी पनागाहों को महफूज रखने के बारे में जानकारी दी। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर खान ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जरिए रोबे अमल लाए जा रहे कामों का आज एक मीटिंग में जायजा लिया। कमिश्नर जो स्मार्ट सिटी श्रीनगर के CEO भी हैं ने प्रोजेक्ट के तहत अमलाए जा रहे मुख्तलिफ कामों का तफसील से जायजा लिया। उन्होंने मौलाना आज़ाद रोड, रेजिडेंसी रोड और IG रोड पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हाथ में लिए गए प्रोजेक्टों को मुकर्ररा मुद्दतों के अंदर अंदर मुकम्मल करने की मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने पंचायती राज इदारों के मेंबरान के हमरा जिले के सभी 178 पंचायत हलकों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का आज आगाज किया। डिप्टी कमिश्नर ने पंचायत हलकों से हर घर जाकर कूड़ा करकट हासिल करने के लिए पंचायत हलकों में 3 व्हीलर कार्ड तकसीम किए। सुकास्ट कश्मीर के वडोरा कैंपस में 6 हफ्तों तक जारी रहने वाला MSME स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस तरबेती प्रोग्राम को डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर के फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वडोरा ने मुनज़्ज़म किया था और इससे MSME की वजारत ने स्पॉन्सर किया था। इस प्रोग्राम का मकसद उभर रहे कारखानादारों को अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए तकनीकी हुनरों से आरास्ता करना था। सयाहत महकमे ने टूरिस्ट पार्क वेरीनाग में आज एक विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया। इस मेले में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल में अनंतनाग जिले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कोयूम खास मेहमान की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया पहलगाम को करनाग, वेरीनाग और दीगर सयाहती मकामात पर ज्यादा से ज्यादा विंटर कार्निवाल मुनक्किद करने की कोशिश कर रही है। फेस्टिवल के दौरान तमद्दुनी प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया था जिसको लोगों ने काफी लुत्फ उठाया।
यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर सुभाष चिबर ने आज गुलमर्ग में एक मीटिंग के दौरान महकमे की तरफ से आने वाले दिनों में मुनक्किद किए जाने वाले स्किंग ट्रेनिंग प्रोग्रामों के लिए इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में 5 ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। कुलगाम जिले के खड़वनी इलाके में महकमे जल शक्ति ने पीने के पानी की जांच के लिए 2 अलग अलग मकामात पर वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्रियां शुरू की हैं, जहां रोजाना 200 से ज्यादा पानी के नमूने किए जाते हैं। ये कदम खड़वनी के ताचरू इलाके में हेपेटाइटिस बीमारी फूट पड़ने के तनाजुर में उठाया गया है। सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू की इमारत के अंदर आज आग नमूदार हुई, जिसे बुझाने के लिए फायर टेंडरों को फौरन काम पर लगाया गया। पुलिस के मुताबिक आगजनी का यह वाक़ा इमारत के ऊपरी मंजिल में पेश आया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इस वाक़े में अगरचे कुछ रिकॉर्ड जल गया, ताहम इसमें किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। फौरी तौर पर आग की वजह मालूम नहीं हो सकी है। सोपुर फ्रूट मंडी के साबिक चेयरमैन ख्वाजा अब्दुल करीम वार साकिना नवपुरा कलां सोपुर का आज इंतकाल हुआ। उनकी नमाज जनाजा में लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। मरहूम का सोपुर फ्रूट मंडी के कयाम में एक नुमाया रोल रहा है। भारत बायोटेक ने कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम का नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन इनकोवैक लोगों के लिए जनवरी के चौथे हफ्ते से दस्तयाब हो जाएगी। हैदराबाद में कायम बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने बताया कि इस वैक्सीन की कीमत प्राइवेट मार्केट में 800 रुपये और सरकारी अस्पतालों के लिए 325 रुपये होगी। नाक के जरिए दी जाने वाली इस वैक्सीन का आगाज 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए एहतियाती खुराक के तौर पर किया जाएगा। मवासलात और इलेक्ट्रॉनिक्स व इतलाती टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने एतमाद जाहिर किया है कि 5G खिदमत मुल्क के 80% हिस्से में फराहम कर दी गई हैं। ये खिदमत 24 से 36 महीने के दौरान फराहम कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी मिल्कियत वाला टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL 5G खिदमत अगले साल से शुरू कर देगा। ये जानकारी अश्विनी वैष्णव ने प्रसार भारती को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में देते हुए कहा कि मुल्क के 50 शहरों में 5G खिदमत शुरू की जा चुकी हैं और इसमें हर हफ्ते तकरीबन 5000 नई जगहों को शामिल किया जा रहा है। वादी में सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बनी हुई है। पहलगाम और कपवाड़ा में शबाना दर्ज हरारत मजीद गिर गया है। पहलगाम में रात का कम से कम दर्ज हरारत -7.4, जबकि कपवाड़ा में ये -5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इन इलाकों में इस मौसम की अब तक की सर्द तरीन रात रही है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत -5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दरी असना श्रीनगर में महकमा मौसमियात ने कल देर शाम से 30 दिसंबर तक वादी में कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। ताहम आज शाम से कल शाम तक वादी में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 17.4 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।